बुर्ज हुत पाइसीज, माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज हुत साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हुत के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और उस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 और घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल है। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। बुर्ज हुत अफराद के लिए इस साल की खासियत जिम्मेदारी और महदूद वसाइल के इंतजाम पर मरकूज है, जो कि बच्चा पैदा करने एक साथी जो फी और हाल बेरोजगार है दीगर हालात से पैदा हो सकता है। साल के आगाज में मरीख 30 फरवरी तक पीछे रहेगा। ये पीछे हटने वाली हरकत आपके छठे घर और आपके 5वें घर को मुतासिर करेगी, जो आपको अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों और ज़ाती लुत्फ अंदोजी के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने पर आमादा करेगी। ये देखते हुए कि मरीख आपके माली मामलात की निगरानी करता है, आप अपने आप को सेहत काम से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी और आलात के साथ साथ तफरीही सरगर्मियों के लिए फंड्स मुख्तस करते हुए महसूस कर सकते हैं। मरीख 6 जनवरी से 18 अप्रैल तक बुर्ज सरतान में रहेगा और ये 30 फरवरी को बराए रास्त हरकत शुरू करेगा। इस तारीख के बाद आप अपनी माली हालत में बेहतरी देख सकते हैं। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे हिट जाएगा, आपके दूसरे घर से आपके पहले घर में मुंतकिल होगा। ये इस मुद्दत की निशानदेही करता है जहां आप और आपके साथी दोनों को आपकी माली हरकियात का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, खास तौर पर अगर आप किसी रिश्ते या कारोबारी शराकत में हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये एक मालियाती जायजे के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है और इस बात का तयन कर सकता है कि कौन से अखराजात जायज़ हैं। ज़ोहरा 1 मार्च से 12 अप्रैल तक पीछे रहेगा, जबकि अतार्द 15 मार्च से 7 अप्रैल तक पीछे रहेगा। दोनों सैयारे आपके मालियात के दूसरे घर से आपके पहले घर में मुंतकिल होंगे, आपकी तरजीहात और माली फैसलों पर मजबूत तवज्जो मरकूज करेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से अखराजात काबिल कदर हैं और कौन से नहीं। सेहत की देखभाल से मुतालिक अहम माली अखराजात हो सकते हैं। 29 मार्च को बुर्ज हमल में एक आखिरी सूरज ग्रहण लगेगा, जो कि अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले ग्रहण की एक सीरीज के इख्तिताम को निशान जद करेगा। इस मुद्दत ने मुमकिना तौर पर आपको ज़्यादा माली आज़ादी और इस्तेहकाम हासिल करने के साथ साथ माजी की आमदनी की अक्कासी करते हुए महसूस किया होगा। सूरज ग्रहण इस नई आज़ादी की चोटी और माली मामलात के बारे में आपके नुक्ता नज़र का असर नो जायज़ा लेने का मौका दोनों की नुमाइंदगी करता है। इसके लिए आपको अपने माली मामलात के बारे में ज़्यादा जिम्मेदार और संजीदा रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी, हालांकि कि आपको कुछ गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। साल के आगाज़ में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों की वजह से आप महसूस कर सकते हैं कि रकम आपकी उंगलियों से फिसल रही है। ये एहसास 30 मार्च और 24 मई के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होता है। इब्तिदाई तौर पर नेपच्यून बुर्ज हमल में अकेला होगा, लेकिन ज़ोहल 24 मई से 1 सितंबर तक बुर्ज हमल में दाखिल होगा। उग्रचे नेपच्यून तख्लीकी सलाहियतों की तरगीब दे सकता है। ये उलझन का बाइस भी बन सकता है, जिससे लुत्फ अंदोजी की ख्वाहिश की वजह से मुतासिर कुन अखराजात होते हैं। आप अपने आप को ऐसी ज़हनियत में पा सकते हैं जहां आप पैसे को खुशी के बराबर रखते हैं, मुमकिना तौर पर खरीदारियों में पैसा लगाएंगे।
ताहम इस वक्त के दौरान अपनी माली सूरत-हाल को ज़हन में रखना ज़रूरी है। चूंकि ज़ुहल 24 मई को बुर्ज हम में दाखिल होता है और 1 सितंबर तक रहता है, ये आपके माली मामलात में ज़्यादा संजीदगी का मुतालबा करता है। ये मुद्दत आपके वसाइल में पाबंदी की निशानदेही कर सकती है, क्योंकि दूसरे घर में ज़ुहल अक्सर सख्त बजट तजवीज़ करता है। ये ज़रूरी नहीं कि मुलाजमत में कमी या आमदनी में कमी हो, बल्कि ये अहम अखराजात जैसे कि घर खरीदना, बच्चे का इस्तकबाल करना दीगर अखराजात के होने के बाद पैसे को मैनेज करने के लिए आपकी तवज्जो की निशानदेही करता है। मज़ीद बरह यह काबिल ज़िक्र है कि मुश्तरी पूरे 1 साल के लिए 9 जून 2025 को आपके चौथे घर से आपके 5वें घर में मुंतकिल हो जाएगा। 25 मई 2024 से 9 जून 2025 तक आपको गैर यकीनी सूरत-हाल और रिजायत की कमी का सामना करना पड़ा होगा। आप अपने वक्त के मुख्तलिफ तकाज़ों से मगलूब हो सकते हैं। ताहम 9 जून 2025 से 30 जून 2026 तक मुश्तरी के बुर्ज सरतान में मुंतकिल होने से आपको मोहब्बत, खुशी और वल्दियत पर तवज्जो मरकूज करने के साथ आपको बहबूद के नए एहसास का तजर्बा होगा। ये नोट करना ज़रूरी है कि इस वक्त के दौरान मुश्तरी भी आपके दूसरे घर में ज़ुहल को मुरब्बा करेगा। ज़ाती खुशी और नए रिश्तों की पैरवी करते हुए आपको अपने माली फैसलों पर मुहतात और गौर करने की ज़रूरत है। 12 जनवरी 2025 से 26 जुलाई 2026 तक का दौरानिये में शुमाली नौड राहो बुर्ज हुत में होगा, जो आपके लिए एक मौका पेश करता है कि आप अपने ज़ाती और मुताल्लिका पहलुओं के दरमियान ज़्यादा हम आहंग तवाज़ुन कायम करें। ये सफ़ बंदी जिम्मेदारी और पुख्तगी के एहसास की हौसला अफजाई करती है। ये मरहला संजीदगी और जिम्मेदारी का एहसास ला सकता है। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने मालियात को अभी से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दें और फंड्स को अलग कर दें। दूसरे घर में ज़ुहल का असर, जो 24 मई से 1 सितंबर तक महसूस किया जाएगा, अक्सर मायूसी के जज्बात को बढ़ाता है, जो ज़्यादा तवक्कुआत से पैदा होता है, ख़ास तौर पर इस हवाले से कि हम दूसरों से क्या तवक्को रखते हैं या उन इनामात के बारे में जो हम समझते हैं कि हम मुस्तहक हैं। बिलाखिर ये मुद्दत खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के लिए एक सबक के तौर पर काम करती है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।